काम आवंटन को लेकर जेलों में बहुत भ्रष्टाचार भी है। जेल में जो कैदी बंद होते हैं उनमें जो कैदी जो है वो क्या कहते हैं, काम आवंटित करने वालों को निर्धारित सुविधा शुल्क नहीं देते, उनसे ऐसे काम कराए जाते हैं जिसमें जो है, जैसे गौशाला का जो है पूरा गोबर साफ कराना, इस तरह के बहुत ही मतलब ऐसे काम है जो जेल में दंड माने जाते हैं। वो काम ऐसे कैदियों को दिए जाते हैं जो जो है क्या कहते हैं, जो उनको निर्धारित सुविधा शुल्क का भुगतान जो है वो नहीं करते। आपसे बता रहे हैं, पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर याचिका में 220 में संकलित एक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें जेल मैनुअल के माध्यम से जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाया गया। जो जेल में कैदी बंद होते हैं उन्हें जेल में काम आवंटित किया जाता है, तो उसमें जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं उनको भोजन बनाने का काम दिया जाता है, और जो दलित वर्ग के लोग हैं उनसे मैला साफ करवाया जाता है। अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि समाज में ही नहीं, जेलों में भी अभी तक सामाजिक भेदभाव यानी छुआछूत जारी है। अब आप इसे क्या कहेंगे कि जो जेल में कैदी बंद होते हैं उन्हें जेल में काम आवंटित किया जाता है, तो उसमें जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं उनको भोजन बनाने का काम दिया जाता है, और जो दलित वर्ग के लोग हैं उनसे मैला साफ करवाया जाता है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उजागर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक पीआईएल पर केंद्र और 11 राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें जेलों में कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव और अलगाव का आरोप लगाया गया था, और राज्य जेल मैनुअल के तहत ऐसी प्रथाओं को अनिवार्य करने वाले प्रावधानों को निरस्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर याचिका में 220 में संकलित एक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें जेल मैनुअल के माध्यम से जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाया गया। चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद 11 राज्यों यूपी, उड़ीसा, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया। इस संबंध में केंद्र से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को केंद्र की ओर से न्यायालय की सहायता करने के लिए भी पीठ ने कहा है। वरिष्ठ वकील एस मुरलीधर, जिन्होंने वकील एस प्रसन्ना के साथ याचिका पर बहस की, ने प्रदर्शित किया कि कैदी की जात के आधार पर जेलों में काम कैसे आवंटित किया गया था। याचिका में मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु की जेलों के कुछ उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया है, जहां खाना पकाने का काम प्रमुख जातियों द्वारा किया जाता है, जबकि झाड़ू, पोंछा और शौचालय की सफाई जैसे अन्य काम विशिष्ट निचली जातियों द्वारा, माने प्रकारांतर से दलितों, और दलितों में भी जो अत्यंत दलित हैं उनके द्वारा किए जाते रहे हैं। भारत में कार्सल प्रणाली की जातिगत वास्तविकताओं में भेदभावपूर्ण प्रथाओं की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें जाति पदानुक्रम के आधार पर निर्धारित श्रम विभाजन और बैरक के जाति आधारित अलगाव शामिल है। सवाल इस बात का है कि अब जब जहां नौकरी में आरक्षण के नाम पर अब जो है वो क्या कहते हैं, सफाई कर्मियों के रूप में सवर्ण भी जो है नौकरी कर रहे हैं, वहां अब जेलों में इस तरह की जाति आधारित व्यवस्था का क्या औचित्य है, ये एक सहज ही जो है वो क्या कहते हैं समझा जा सकता है। विभिन्न राज्यों के जेल मैनुअल जाति के आधार पर इस तरह के भेदभाव और जबरन श्रम को मंजूरी देते हैं, ऐसा भी याचिका में आरोप लगाया गया है। इसने थेयर, नादर, पल्लर को अलग करने की ओर इशारा भी किया है, जिन्हें तमिलनाडु के पलयालम कोट्टई सेंट्रल जेल में अलग अलग सेक्शन आवंटित किए गए हैं,
यह बैरक के जाति आधारित अलगाव का एक ज्वलंत उदाहरण है। मुरलीधर ने कहा कि जेल के अंदर प्रवेश करती है कैदियों को इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। याचिका में कहा गया है कि जेलों में जाति आधारित श्रम वितरण औपनिवेशिक भारत का अवशेष है। चूंकि जाति आधारित श्रम का आवंटन अपमानजनक और अस्वास्थ्यकर है, यह कैदियों के सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है। यही नहीं, काम आवंटन को लेकर जेलों में बहुत भ्रष्टाचार भी है। जेल में जो कैदी बंद होते हैं उनमें जो कैदी जो है वो क्या कहते हैं, काम आवंटित करने वालों को निर्धारित सुविधा शुल्क नहीं देते, उनसे ऐसे काम कराए जाते हैं जिसमें जो है जैसे गौशाला का जो है पूरा गोबर साफ कराना, इस तरह के बहुत ही मतलब ऐसे काम है जो जेल में दंड माने जाते हैं। वो काम ऐसे कैदियों को दिए जाते हैं जो है क्या कहते हैं, जो उनको निर्धारित सुविधा शुल्क का भुगतान जो है वो नहीं करते। आपसे बता रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि जेलों में जाति आधारित श्रम वितरण गुलामी का अवशेष है। चूंकि जाति आधारित श्रम का आवंटन अपमानजनक और अस्वास्थ्यकर है, इसलिए यह कैदियों के साथ सम्मान से जीने के अधिकार के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव जाति पदानुक्रम के अनुसार उनके बीच शारीरिक काम को अलग करना और गैर अनुसूचित जनजातियों के कैदियों के साथ जेलों की चार दीवारों के भीतर आतंक अपराधी के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। भारत एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह ध्यान देने की इसमें जो है मतलब जरूरत है। अब जेलों में जातिगत आधारित भेदभाव आजादी के बाद से भी बेरोक जारी है। श्रम को जाति के आधार पर अलग करने की जो व्यवस्था है, जो व्यवहारिक रूप से नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सफाई कर्मियों के रूप में भी अब सवर्ण लोग भी जो है वो क्या कहते हैं नौकरी कर रहे हैं, तो अब सवाल इस बात का है कि जो जेलों में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए जो आधुनिक जेल मैनुअल बनाए गए हैं उनका पालन आखिर क्यों नहीं किया जाता। ये हमारा माइंड सेट जेल में जाकर के या जो जेल के अधिकारी उनमें क्या हो जाता है, कैसे जाति का पुनर्मूल्यांकन, परिवर्तन और न्याय की सच्ची राजनीति को जो है जन्म नहीं दे पा रहा है। जेलों में दलितों के लिए अलग वार्ड भी हैं। जेल मैनुअल में बदलाव के बावजूद जातिगत भेदभाव जारी है। जेल मैनुअल के इन प्रावधानों को अब सुप्रीम कोर्ट निरस्त करती है नहीं, ये देखने वाली बात है। याचिका में कहा गया है कि कैसे राजस्थान जेल नियम 1951 ने मेहतरों को शौचालयों का काम सौंपा था, जबकि ब्राह्मणों और पर्याप्त रूप से उच्च जाति के हिंदू कैदियों को रसोई का काम सौंपा था। अब तमिलनाडु के जेल में जो अलग अलग सेक्शन निर्धारित हैं, ऊंची जातियों के लिए अलग और छोटी जातियों के लिए अलग। अब पश्चिम बंगाल जेल संहिता में कहा गया है कि मेंथर या हरी जाति, चांडाल या अन्य जातियों के कैदी झाड़ू पोंछा आदि जैसे छोटे मोटे काम करेंगे। या केवल कैदी होने के कारण किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों या समानता संहिता से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा भी याचिका में दावा किया गया है। याचिका में कैदियों के मौलिक अधिकारों पर सुनील बत्रा मामले में उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी रोशनी डाली गई है, जिसमें कहा गया कि एक कैदी को सभी संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्राप्त हैं, सिवा उन अधिकारों के जो कारावास के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से और सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। आमतौर पर व्यवहार में देखा जाता है कि अगर दलित वर्ग का कोई अपराधी है और किसी एक अपराध में पकड़ा गया या पुलिस की निगाहों में चढ़ा और पुलिस ने उसको अपराधी बनाया, तो लगातार उसके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे लादे जाते रहते हैं और उसको मतलब इतने मुकदमे लाद दिए जाते हैं कि वो एक प्रकार से जो है घोषित जो है वो क्या कहते हैं गैंगस्टर बन जाता है। तो ये भी पुलिस की एक मानसिकता है कि अगर छोटी जाति का जो है या दलित जाति का या पिछड़े जाति का जो है वो क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं कि साहब इनकी जाति ही जो है वो क्या कहते हैं अपराधी प्रवृत्ति की है, तो वो मान लिया जाता है कि इसमें सारे अपराधी होंगे। आपसे बता, एक बार किसी एक मामले में अगर पुलिस ने किसी को जो है झूठा फंसाया, तो झूठे फंसाने के बाद लगातार उसके ऊपर मुकदमे लादे जाते रहते हैं और उसको जो है 10 नंबरी ये पुलिस जो है बना करके छोड़ती है। इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। और क्राइम कंट्रोल में भी जाति आधारित
भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दरअसल इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि जो पुलिस या निगरानी तंत्र की जो व्यवस्था है, जो जेल तंत्र की जो व्यवस्था है, उस पर लगातार निगरानी रखी जाए और उस पर जो नियुक्तियां हो, उनमें जो है नियुक्तियों में जो जो जेलों के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो जेलों के ऊपर अधिकारी हैं, उनमें भी सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता का वो रखा जाए, क्या कहते हैं, हिसाब रखा जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि ताकि किसी के भी साथ, चाहे सवर्ण व्यक्ति हो, चाहे दलित व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी हो, या चाहे अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति हो, किसी के साथ भी भेदभाव न हो। और जेलों में काम के आवंटन की भी पारदर्शी प्रणाली बनाई जाए, ताकि ये ना हो कि पैसा लेकर के किसी को हल्का काम हो, पैसा लेकर के किसी को जो है वो पूरे गौशाले का गोबर साफ करने का काम सौंपा जाए। वो सवेरे से शाम तक गोबर ही उठाते उठाते उसकी जो है उसके गोबर के दुर्गंध से जो है वो बीमार पड़ जाता है।